नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए आज हम एक नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में, उसको हम वन बाय वन करके आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं का आपके सिलेबस में दिया गया है कि जो अभ्यर्थी होंगे, जो अभ्यर्थी यह परीक्षा देने जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 की, उनको जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अब इनको जो है समाप्त कर दिया गया है। फिर भी आपके सिलेबस में इसको दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सबसे पहले ये लागू कब की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं पे आप देख रहे हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको सबसे पहले शुरू कब किया गया था। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसको प्रथम जो पंचवर्षीय योजना इसको शुरू किया गया था 1951 में, तथा इसका टाइम पीरियड था 1951 से लेके आपका 1956 तक। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1951 से लेके 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। तो जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तो उस समय पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम मंजूरी कौन देता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो था वह पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान देते चलिएगा कि अब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अब इनको समाप्त कर दिया गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न, क्या कह रहा है हमारा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा जैसी योजनाओं को भी शुरू किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत जो है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, आप नोट डाउन करते चलिएगा। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था 1952 में, इसको शुरू किया गया था इस पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ सिंचाई परियोजनाओं को भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ये सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी थी, जैसे भाखड़ा नांगल बांध हो गया आपका, उसके बाद ब्यास परियोजना हो गई, और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हो गई। ये सभी जो परियोजनाएं थी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो इसका प्रमुख लक्ष्य था कृषि का विकास। तो आप इसे याद रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, कृषि का विकास, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, यानी कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तथा यह कब से कब तक चली थी, तो 1974 से लेके 1978 तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें जो है आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया था। इस पंचवर्षीय योजना को जो है जो जनता पार्टी सरकार बनी थी उसके द्वारा 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा, जब यह पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना, उस समय सरकार थी कांग्रेस की, परंतु आगे चलकर 1977 में जो है
सरकार बनती है जनता पार्टी की, तब जनता पार्टी को जो है इस जनता पार्टी के द्वारा जो है इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, यह गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी पर आधारित थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने मिश्रित मतलब आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। तो तृतीय यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भारत के द्वारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1961 से लेकर 1966 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। परंतु यह जो पंचवर्षीय योजना थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 3 युद्ध लड़े, मतलब युद्ध लड़े कहते हैं भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि भारत चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया था 1900 कब, तो 1962 में। इसी के दौरान 1962 का जो भारत चीन का युद्ध हुआ था। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसी वर्ष जो है 1965 और 66 के मध्य जो है सूखा पड़ गया था, जिस कारण से जो है यह जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में जो प्रथम योजना अवकाश है घोषित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है भारत में प्रथम योजना अवकाश घोषित किया गया था, यानी कि 1966 से लेके आपका 1969 तक जो है यह प्रथम योजना अवकाश था, यानी कि ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है भारत में योजना अवकाश को जो है घोषित किया गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस योजना अवकाश का कारण क्या था, मैंने आपको बताया, भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा के कारण जो है इस योजना अवकाश को लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी के दौरान जो है जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से लेके आपकी चली थी कब से कब तक, 1992 से 97 के मध्य, तो इसी के मध्य जो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, किसके मतलब कौन से वर्ष के दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन से वर्ष के दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, तो 1969 से लेके 1966 से लेके 1969 के मध्य जो है इसके दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। 1966 से लेके 1969 के मध्य जो है 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में आपका योजना आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। अब तो मतलब यहाँ पे सी हो जाए, अब तो राष्ट्रीय मतलब जो योजना आयोग उसको समाप्त करके यहाँ पे और नीति आयोग का गठन कर दिया गया। परंतु उस समय जब यह राष्ट्रीय विकास परिषद था, तो उसमें उस समय आपकी योजना आयोग थी, और योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए और सी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की जो रणनीति है किस योजना के अंतर्गत लाई गई थी। तो उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की जो रणनीति थी यह मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी। आप इसे याद रखिएगा, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की जो रणनीति थी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। तथा यह पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेके कब तक चली थी, तो 1956 से लेके 1961 तक चली थी, इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत जो है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात कारखानों की स्थापना भी की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका भिलाई हो गया इस्पात संयंत्र, उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, उसके बाद राउरकेला, ये 3 इस्पात संयंत्रों की जो स्थापना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, जिससे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह किस पर आधारित थी, तो यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस
लोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय जो है किस भाग पर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये उद्योगों पर पूरी तरह से आधारित, यानी कि उद्योगों तथा खनिजों पर जो है भारी मात्रा में व्यय किया गया था। तो राइट आंसर आपको जाएगा यहाँ पे भारी उद्योगों का, भारी उद्योग और खनिजों पर, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन डी, भारी उद्योगों और खनिजों के विकास पर जो है परिव्यय किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है देश में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो मैंने आपको बताया भिलाई आपका हो गया, एक तो भिलाई हो गया, एक आपका केला हो गया और एक हो गया दुर्गापुर। ये 3 लौह इस्पात संयंत्रों की जो स्थापना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की तरफ केंद्रित किया था। तो इसका राइट आंसर आपको आएगा जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, इसने जो है अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर जो है किस पर केंद्रित किया था, तो प्रतिरक्षा पर केंद्रित किया था। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। जिससे आप ध्यान दीजिएगा, तथा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी यह 1974 से लेके 1978 तक चलाई गई थी। जिससे आप ध्यान दीजिएगा, तथा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 7वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड आपसे पूछी जा रही है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड क्या थी, 1985 से 90। 1985 से 90 जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या था, तो कार्यकाल था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तो अगला प्रश्न कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड पूछी जा रही है आपसे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड क्या थी तो 1992 से 97। इसे आप ध्यान दीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1992 से 97 था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी जो है आर्थिक समृद्धि की जो दर है वह अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। तो यह पंचवर्षीय योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो चलाई गई थी आपकी 1992 से 97 के मध्य जो है। इसमें जो है लक्ष्य रखा गया था, इस योजना में जो है लक्ष्य रखा गया था 5.6% आर्थिक समृद्धि का, परंतु यह योजना ने जो है लक्ष्य से ज़्यादा मतलब हासिल कर लिया था। लगभग इसने 6.8% आर्थिक समृद्धि दर को हासिल किया था। तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपने आर्थिक समृद्धि की दर को अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत, यानी कि ऑप्शन सी।